अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज़ जारी है। ये दूसरा मैच है जिसमें जिम्बाब्वे ने अपनी किस्मत को चेंज करने के लिए टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो उनके लिए इतना अच्छा साबित नहीं हुआ। 57 पर पूरी टीम आउट हो गई है। बेनेट के 21 और मरुमानी के 16 के अलावा कोई दूसरा प्लेयर डबल फिगर में दाखिल नहीं हो पाया। और सबसे मज़ेदार बात यह कि सुफियान मुकीम जो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जब हम बार बार कहते हैं यंगस्टर्स को जब मौका मिलेगा तभी वो अच्छा करेंगे, डिलीवर करेंगे, तो 5 for 3 उनकी बॉलिंग फिगर्स हैं। 2.4 ओवर्स उन्होंने कराए हैं। साथ साथ अब्बास आफरीदी ने 2 ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट किया है और सिर्फ 2 रन दिए हैं। तो अब तक की परफॉर्मेंस बड़ी शानदार है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब और स्काइप के थ्रू साथ होंगे फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब, यंगस्टर्स अच्छा करते हैं तो दिल को बड़ी खुशी होती है। हमारी कल भी हम बात कर रहे थे, अंडर 19 टीम भी अच्छा कर रही है एशिया कप में, और यहाँ जो पाकिस्तान टीम में यंगस्टर्स खेल रहे हैं वो भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छी बात है, यंगस्टर्स को चांस मिला है और यही अच्छी चीज़ होती है कि जब यंगस्टर्स को चांस मिले तो उस एक चांस को ग्रैब कर लें। मुझे याद है पिछले साल एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान ने बड़ी यंग टीम भेजी थी। बांग्लादेश से फाइनल हुआ था 5-5 ओवर्स का, उसमें सुफियान मुकीम को 20 रन्स डिफेंड करने थे आखिरी ओवर में, बेचारा नहीं कर सका। तो उसके लिए एक बड़ा लर्निंग कर्व है। उसने इस सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, आज 5 आउट किए हैं, तो बड़ा लर्निंग कर्व है। और मेरे हिसाब से जिम्बाब्वे मिसरीड कर गया पिच को, बड़ी स्लो पिच थी, इस पे स्पिन भी हो रही थी बॉल। और 37 विदाउट लॉस के बाद से 57 ऑल आउट, तो इसका मतलब है 20 रन पे पूरी टीम ढेर हो गई स्पिनर्स के आते ही। बिल्कुल सही बात है रऊफ। हम उस पहले भी पिछले मैच में भी यही बात कर रहे थे, 77 for 2 के बाद से 108 पर पूरी टीम का आउट हो जाना, आज 37 के बाद से 57 पर पूरी टीम आउट हो जाना, तो ये तो एक बड़ा मसला है जिम्बाब्वे के लिए। जबकि हमारे यंगस्टर्स खेल रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बराबरी का मुकाबला होगा कुछ हद तक। तो देखिए, मेरा ख्याल है कि जिम्बाब्वे की जो क्रिकेट है काफी अच्छे से स्ट्रगल कर रही है और उनसे एक स्टेटस भी वापस दे दिया गया था। उसके बाद से अभी तक जो वो अपनी टीम का उसको स्टेप नहीं कर पाए हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि की क्रिकेट में है, मगर हमारे लिए बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हम जितने भी हमारे यंगस्टर्स थे जो काफी अच्छे से वेटिंग लिस्ट में थे, जो डोमेस्टिक में बहुत अच्छे थे और पाकिस्तान की जूनियर टीम से काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, मगर उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं थी ऊपर हाईएस्ट लेवल पे जाके अपने आप को शो ऑफ करने की। तो ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी थी और मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ग्रैब किया। जिस तरह कामरान गुलाम की सेंचुरी, उसके बाद अब्बास अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग किया, सुफियान मुकीम ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, अबरार ने बड़ा अच्छा कमबैक किया था लास्ट मैच में, 4 विकेट उन्होंने ली थी। तो ये एक अच्छी चीज है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो कि पास में काफी एक मिसिंग लिंक रहा है, हमारी जो स्ट्रैटेजी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, यंगस्टर्स को चांस ही देते थे और एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स था, उनको ही प्रमोट किया जा रहा था और उनको ही चांसेस कंसिस्टेंट बेस पे मिल रहे थे। तो ये अच्छा हुआ कि उनको एक निश्चित वीकर टीम के खिलाफ शो ऑफ करने का मौका मिला इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, और आगे जब बड़ी टीमों के खिलाफ जाएंगे तो अगर वो परफॉर्म नहीं कर सके उस लेवल का, मगर इसमें ये होगा कि उनके स्टेबल जो फुटिंग होगी और उनको ये कॉन्फिडेंस डेफिनेट उनकी पॉकेट में होगा और वो बूस्ट करेंगे आगे पाकिस्तान। शाहिद साहब, ये एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है। अब आपने यंगस्टर्स को जिम्बाब्वे के खिलाफ डाला है, जिस तरह से जिम्बाब्वे खेल रही है आपको भी एक क्लियर पिक्चर नहीं मिलती कि क्या ये एक्चुअल उस स्टेज के लिए रेडी हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने के लिए रेडी हैं, या आप इससे जज तो नहीं कर सकते। जिम्बाब्वे ने अपने 2 बड़े की प्लेयर्स हैं, शॉन विलियम्स और क्रेग अर्विन उनकी वाइट बॉल के पहले कप्तान थे, तो उन दोनों को इस T20 सीरीज में नहीं खिलाया। वो अभी अफ्रीकन क्वालिफाइंग रीजन, प्री क्वालिफाइंग रीजन खेल रहे हैं, इसलिए कि वो पिछले T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सके थे। तो अब वो अपने नए खिलाड़ियों को भी ट्राई कर रहे हैं, हमने भी अपने नए खिलाड़ियों को ट्राई किया। जाहिर है ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ आप अभी जज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे रऊफ ने कहा कि आपने उनको एक फुटिंग दे दी, अब उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसकी सिलेक्शन कमेटी T20 के लिए यही स्क्वाड साउथ अफ्रीका के खिलाफ रखे, इसलिए कि T20 अगर हम हार भी जाएं तो हमें इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो टारगेट होगा वो 2026 का T20 वर्ल्ड कप होगा। बाय दैट टाइम अगर 1-2 आप T20 सीरीज़ हार भी जाते हैं तो आपके ये प्लेयर मैच्योर हो जाएंगे। अलबत्ता वनडे सीरीज में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ है उसमें आप अपने प्लेयर पूरे वापस इसलिए लेके आए कि आपने आगे चैंपियंस ट्रॉफी की। बिल्कुल सही है। क्या इस बात से रऊफ आप भी अग्री करते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी यही टीम होनी चाहिए? इसमें सिर्फ एक पॉइंट है जो दोनों से जानना चाहूंगा
कि आपने जो बैकअप कैप्टेंसी का ऑप्शन रखा है T20 में वो बिल्कुल इस वक्त सूट नहीं कर रहा और उसकी वजह से शायद उनको वनडे और टेस्ट में भी परेशानी होने लगी। यहाँ जिस तरह से सलमान अली आगा परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों चीज़ों पे क्या कहेंगे रऊफ? देखिए, मेरा ख्याल है कि शायद मैंने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हमें थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा और अगर हम पास्ट में इस चीज़ को मिस कर चुके हैं तो हमें अगर मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में इसको सामने रखते हुए बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे और इनको T20 फॉर्मेट पे जीतना या हारना इससे माने नहीं रखता जितना ज्यादा डेवलपमेंट मैटर करता है। तो मेरा ख्याल है कि इनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ खिलाना चाहिए। दूसरी जहां तक आपने चीज किया, अगर एक दफा उस पर बर्डन डाल दिया आपने और उसको टेस्ट दे दिया तो फिर उसको इतनी जल्दी वापस उससे नहीं लेना चाहिए सलमान आगा को। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उसको और टाइम देना चाहिए, कैरी ऑन करना चाहिए और उसके बाद फिर देखना चाहिए कि वैसे वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता। मगर असल बेसिक चीज जो वनडे सीरीज आपके साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो होगी और चैंपियन ट्रॉफी से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होगी एक टफ टीम के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान को अपनी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसके साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, सलमान अली आगा के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि थोड़ा लेट ओपन अप होता है, T20 के लिए ये स्टाइल सूट नहीं करता। वो ODI और टेस्ट का बहुत ही अच्छा प्लेयर है। अभी टेस्ट में जिस तरह उसने टेल के साथ खेल के पाकिस्तान को तीनों टेस्ट मैचेस में कमाल की बैटिंग सलमान आगा ने की है, तो कहीं वो ODI और T20 से भी मुतासिर ना हो। तो हमें T20 के लिए ज़ाहिर है रिजवान एज कैप्टन वापस आएंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो सलमान आगा को हमें 2 फॉर्मेट में ही रखें, टेस्ट और ODI। और हमारे बहुत से फास्ट बॉलर जो वाइट बॉल के लिए बिल्कुल मख्तस कर देने चाहिए, उनको वाइट बॉल खिलाएं। टेस्ट के लिए बिल्कुल अलग एक फास्ट बॉलिंग अटैक रखें। इसी तरह टीम डेवलप होती है और ये यंगस्टर्स जब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज खेलेंगे, हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर, रिजा हेंड्रिक्स, ये सारे मारने वाले बैट्समैन आएंगे, तब पता चलेगा सुफियान मुकीम की बॉलिंग का, तब पता चलेगा अब्बास अफरीदी की बॉलिंग का। और ये मैच्योरिटी भी इसी तरह आएगी, पिटाई खा खा के मैच्योर होते हैं प्लेयर। ये बातें ना सुनने में बहुत ही अच्छी लग रही हैं, लेकिन आप दोनों से ये जानना चाहूंगा, जब ऑन पेपर आप इन बड़े बड़े नामों के साथ, जहां शाहिद साहब ने कुछ नाम गिनवाए हैं, इनके सामने जब आप अपनी बैटिंग को देखते हैं ना, तो फिर लगता है कि हम कोई मजाक कर रहे हैं। अगर हमारी जो बैटिंग है वो अभी भी टेस्ट नहीं हो पा रही और T20 में जिस स्टाइल से हम खेल रहे हैं वो हम सबको ही पता है। क्या कहेंगे रऊफ? देखिए, मेरा ख्याल है कि स्ट्राइकर तो कर दिया। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो शायद मैंने अभी निशानदेही उसकी तरफ की है कि जो सलमान आगा वो टेस्ट फॉर्मेट तो उससे जरूर अच्छे हैं और वनडे में उसकी 50-50 आप कह सकते हैं, मगर T20 बिल्कुल उसको सूट नहीं कर रहा। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चीज सोचनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हम काफी ज्यादा प्लेयर्स इस तरह जाया कर चुके हैं। आपको याद होगा कि हसन अली ने काफी अर्से के बाद कोई ऐसा बॉलर था हमारा जिसे 10 विकेटें टेस्ट मैचेस में ली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ कराची में, मगर वो व्हाइट बॉल में बहुत ज्यादा सफर कर रहा था वनडे पे और T20 फॉर्मेट में। हमने क्या किया, हमने उसको कंटिन्यूसली वनडे और T20 फॉर्मेट खिलाते रहे, वहां पे वो मार्क आता रहा और उसके बाद वो टेस्ट टीम फॉर्मेट से वो ड्रॉप हो गया, हालांकि टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इसी तरह हमने जो बाकी हमारे हारिस राउत थे वो T20 अच्छे बॉलिंग करते थे, हमने उनको टेस्ट टीम में अनाउंस कर दिया। जो बाकी हमारे बॉलर्स थे उनको भी इसी तरीके से हम लेकर चलते रहे, तो हमने काफी ज्यादा अपना टैलेंट जाया किया है। मूसा खान को हमने डायरेक्ट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में खिला दिया था, उसका सारी करियर खराब हो गया। तो अब ये सलमान आगा के साथ भी हम वही एडवेंचर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इसको टेस्ट में ही महदूद रखें या इसको अगर वनडे में थोड़ा सा ऊपर नंबर पर बैटिंग करवाएं तो ये पाकिस्तान के लिए मुफीद होगा, बजाय कि T20 फॉर्मेट इसको फैलाकर जाया करने के। जहां तक आपने बात की है कि कम्पीट करना, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बैट्समैन को साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा टफ सर्कमस्टेंसेस का सामना हो रहा है, क्योंकि जो आप देखा होगा कि जो उनके बॉलर है जेंसन, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, बड़ा अच्छे बॉलिंग करते हैं। उसके बाद रबाजा है और दूसरे बॉलर्स हैं, वो बहुत अच्छी फॉर्म में है। तो हमारी बैटिंग डेफिनेट सफर कर रही है, मगर कंसिस्टेंट चांसेस अगर इनको देंगे, देखिए हार के अगर आप बहुत ज्यादा चेंजिंग कर जाएंगे या आप हारने से डर जाएंगे तो फिर आप कभी भी टीम बिल्ड नहीं कर सकेंगे। अगर आपने नए लड़कों को चांस देना, उनके साथ ग्रूम रखना, तो फिर आप फेलियर के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप मेंटली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो बच्चों को हमने ट्राई किया, यंगस्टर्स को जो हाईली परफॉर्म करते रहे हैं, तो इनका फेलियर डेफिनेट होगा, 2-2, 4-4 इनिंग से फेलियर होगा, मगर उससे घबराना नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे जाना है तो फिर आप उनको कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको चांसेस देना होंगे, ताकि वो वहां पर अपने जो कदम है उनको मजबूती से जमा सकें। शायद सर बैटिंग में साउथ अफ्रीका में हमें अपने कुछ की प्लेयर्स को रखना साउथ पड़ेगा। अफ्रीका की सीरीज बड़ा डेवलप करेगी इन प्लेयर्स को, रिजवान वापस आ जाएंगे। मैं चाहता हूं कि सलमान आगा
की जगह अगर एक हम मिडिल ऑर्डर में ऐसा पावर हिटर रखें, अभी एक T20 कप हो रहा है लेकिन वो इतनी क्लोज है साउथ अफ्रीका की सीरीज से कि उसके लिए हमें कोई प्लेयर ऐसा नहीं मिल सकता, तो हम कोई ऐसा पावर हिटर सेलेक्ट कर लें सलमान की जगह, सलमान को रखें स्क्वाड के साथ, लेकिन ऐसा कोई पावर हिटर रख लें जो आपको पावर हिटिंग करके दे। अभी साउथ अफ्रीका से जो इंडिया सीरीज जीता है 4-1, वो इस तरह जीता है कि उनके स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म दिया संजू सैमसन ने, तिलक वर्मा ने बहुत अच्छी बैटिंग करके। लेकिन जहां जहां साउथ अफ्रीका को हमारे स्पिनर्स खेलने पड़ेंगे ना, उनको प्रॉब्लम होगी। फास्ट बॉलर्स वो बहुत अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन अभी वो जो 2 टेस्ट श्रीलंका से खेल रहे हैं उसके बाद वो अपने फास्ट बॉलर्स को आराम देंगे। अच्छी खबर ये है कि कोटजी पूरी सीरीज से बाहर हो गए पाकिस्तान की, वो एक बड़ा खतरनाक बॉलर है। मार्को एंसन भी वो जब 2 टेस्ट खेलेगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के खिलाफ वो T20 के लिए सेलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन तो पाकिस्तान को एक रिलेटिवली जरा आसान हल्की टीम मिलेगी साउथ अफ्रीका की, और यही नौजवानों के लिए एक अच्छी सीरीज होगी कि एक अच्छे ओपोनेंट्स के खिलाफ जब आप खेलते हैं, जिम्बाब्वे से जाके आपने एक सीढ़ी चढ़ ली इन सारे प्लेयरों ने, अब दूसरी सीढ़ी चढ़ने के लिए जनूबी अफ्रीका में अच्छा परफॉर्म करना होगा। जब पाकिस्तान के बैट्समैन बोर्ड पे 160-170 लगाएंगे, पाकिस्तान के यही बॉलर साउथ अफ्रीका को भी मुश्किलात पैदा। ठीक है, अब्दुल रऊफ भी हमारे साथ है, शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज़ का दूसरा T20 इंटरनेशनल जारी है और लाइव मनाजिर आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग का आगाज़ कर दिया है और 58 रन्स का टारगेट है पाकिस्तान के लिए, जो कि ऑब्वियसली आसान है और कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। यहाँ से स्मूथ सेलिंग होनी चाहिए और पाकिस्तान को बाआसानी ये मैच जीतना चाहिए। तो मूविंग ऑन, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का मामला जो है वो अभी तक सबको पता है, आपको लटका हुआ है। और साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को पाक भारत क्रिकेट जो है वो मेरे ख्याल में कुछ हजम नहीं होती है। वो अभी भी ये कहते हैं कि हम तो नहीं जाएंगे पाकिस्तान, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि तुम भी ना आना चाहो तो ना आओ, और आप तमाम प्लेयर्स से पूछ लें, वो भी यही सोचते हैं। क्या कहना था उनका, ये आपको पहले वो दिखाते हैं। हम इंडिया भी नहीं आएंगे। नहीं, मत आइए, मत आइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मत आइए। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ ना आने से भारत में जो टूर्नामेंट हो रहा है उसको कोई फर्क पड़ रहा है, तो ये आपकी सोच है, आप मत आइए। आपके पास वो चॉइस है, बट वही चॉइस इंडियन टीम के पास भी है कि वहाँ जाना है या नहीं जाना है। मुझे लगता है कि आप करंट किसी भी खिलाड़ी से पूछ के देख लीजिए, वो यही कहेंगे, है ना। लोगों से थोड़ी कोई वो है कि लोगों के कारण नहीं जा रहे, हर टीम जाना चाहेगी। ये है कि टूर्नामेंट को आगे बढ़ाइए यार, आप टूर्नामेंट को रोक के नहीं रख सकते कि यही होगा, ये हमारी जिद है यार। वेन्यू कोई और कर लीजिए, आप न्यूट्रल वेन्यू करिए। हाइब्रिड मॉडल जो है वो बिल्कुल सही है। शायद साहब बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बड़ा मतलब बड़ी कोई लॉजिकल बात है कि आप कर लें बाहर, जो हम भी तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार हम भी यही बात कर रहे हैं, हमारी भी एक ही कंसर्न है ना कि अगर वहाँ मैचेस नहीं होते तो हमारे मैचेस भी वहाँ नहीं होने चाहिए। अच्छे खिलाड़ियों को, हरभजन जैसे खिलाड़ियों को इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जाहिर है वो वही बोली बोलते हैं जो पूरे इंडिया में बोली जा रही है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि पाक भारत क्रिकेट होती रहे, और डिसअपॉइंटिंग होता है जब इतना बड़ा प्लेयर इस तरह की बातें करे, लेकिन हो रही हैं। और अब ये चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तातुल हुआ है तो पाकिस्तान ने भी एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ये डबल स्टैंडर्ड है कि आप अपनी यहाँ तो बुला के पाकिस्तान की टीम को खिला लेते हो, और जब हमारे यहाँ आने की बात होती है तो कहते हैं नहीं, हम उस मुल्क के साथ नहीं खेलना चाहते जो हमारे यहाँ मुबैना तौर पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये चीज़ काबिल कबूल नहीं थी पाकिस्तान के लिए, और ये बिल्कुल सही स्टांस लिया। ठीक है, थोड़े अरसे तक पाकिस्तान भारत की क्रिकेट उस वक्त तक नहीं होगी जब तक सियासी तौर पर कोई पेशरफ्त नहीं हो जाती। ठीक है, थोड़े अरसे तक ना। बात ये कि अब इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। अब इससे अच्छा जो ये फ्यूजन फार्मूला है, मेरे हिसाब से इस पे भी पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटा है, लेकिन इससे ज़्यादा हम कुछ ऑफर कर नहीं सकते। अगर इस पे भी एतराज़ है तो फिर ना हो। अब यही प्रॉब्लम एक रह जाएगी ना कि पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि फाइनल लाहौर में हो, तो वो किस तरह कबूल कर लें। अगर इंडिया की टीम नहीं आती फाइनल में, ज़ाहिर है इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, वो अभी वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेली है, तो वो ये सोच कर भी कि नहीं हम फाइनल क्यों दे दें। फाइनल तो इस शर्त पे कि अगर इंडिया की टीम आएगी तो वो दुबई में खेल लें अपना फाइनल। तो अब इतनी सारी चीज़ों के बाद ये तातुल ख़त्म होना चाहिए। अभी आईसीसी ये कह रहा है कि आज तक तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आइंदा चंद दिनों में एक मीटिंग बोर्ड होगी दोबारा जिसमें ये फैसला। बिल्कुल। रऊफ, मुझे बताइएगा, बड़े एरोगेंस नज़र आ रहा है हरभजन की बातों में, और यही
एक एटीट्यूड है जो उनकी तरफ से आ रहा है सामने, आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि अफसोसनाक है। और ये जो दो लोग हैं ना, एक गौतम गंभीर है, एक हरभजन सिंह, इनको मुख्तलिफ मौके पे इस्तेमाल करते हैं और मेरा ख्याल है कि इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के इशू पे भी इसको गौतम गंभीर को लेकर आ गए थे और उन्होंने कहा था कि ये पंडितों की नस्ल से है और ये भी कश्मीरी, और बाद में पता नहीं उसको पता भी था कि कश्मीर की डेमोग्राफी क्या है या क्या नहीं है। तो अजीबो गरीब इनके स्टांसेस होते हैं, मगर ये जो इंडियन एलीट क्लास है और जो सेंसिबल वहाँ पर लोग हैं वो भी इस चीज के खिलाफ है। वो भी अपनी गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जो इंडियन टीम है उसको पाकिस्तान जाना चाहिए और इस हटदर्मी को बरकरार नहीं रखना चाहिए। जो उनकी अपोजिशन पार्टी है उसने खुलकर जो मोदी गवर्नमेंट है उसकी इन पॉलिसी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि इंडियन टीम को पाकिस्तान हर सूरत में टूर करना चाहिए। मगर ये आप देखिए कि हमारा भी थोड़ा सा इशू ये है, शायद भाई इस बात पे इत्तेफाक करें या नहीं करें, कि हमें देखिए पास्ट में एक स्टैंड देना चाहिए था। देखिए हमें 100% हमें जो पाकिस्तान की डिग्निटी है उसको कभी भी स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए था। हमारे जो बार बार ये म्यूजिकल चेयर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चलती रही है, चेयरमैन बदलते रहे हैं, कोई 6 महीने कोई 1 साल का टेन्योर, फिर अपनी मैनेजमेंट अपनी टीम लेकर आते रहे हैं, तो वो उनका सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एजेंडा था। उन्होंने पाकिस्तान की हमेशा जो इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट को उन्होंने डैमेज किया और बड़े तरीके से डैमेज किया, फिर पॉलिसी वो बना नहीं सके। इनको कम देखिए 2014 में इंडिया ने आपके साथ बेग 3 का वोट देने के बाद आपसे आज किया था, अपनी जो 6 बायलैटरल सीरीज थी उनसे उन्होंने अक्सर आपको नजरअंदाज कर दिया था। मगर 2016 में आपने फिर शायद अफरीदी के जरिए को पाकिस्तान के कैप्टन बनाकर इंडिया वर्ल्ड कप खेलने भेज दिया। फिर 2023 में पाकिस्तान ने एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल भी कबूल कर लिया। फिर 2023 में हमने इंडिया भेज दी। फिर हमारे जो वहाँ पे जर्नलिस्ट के साथ लोग, जो हमारे माइचाइयों के साथ, जिस तरह क्रिकेट टीम के साथ वहाँ पे भेज किया गया, वो इतना अच्छा नहीं था। फिर बिलावल भुट्टो ने जो इंडिया का टूर किया था उनके साथ जिस तरह का सलूक किया गया वो भी इंतहाई यानी कि अजीब। सही कह रहे हैं। तो बेसिकली बात वही है कि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक तरफ से ये बात करना बहुत गलत है। शायद साहब बिल्कुल वक्त कम रह गया, जाने से पहले एक और टॉपिक है, मैं जल्दी से आपकी राय जानना चाहूंगा कि इंग्लैंड के मुतादिद खिलाड़ी जो है इस बात पे आवाज उठा रहे हैं कि IPL के लिए NOC मिल रही है और PSL के लिए नहीं मिल रही, वो कानूनी कार्रवाई का भी सोच रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पे? बहुत से इंग्लैंड के प्लेयर्स ये भी सोच रहे हैं कि वो रिटायर हो जाएं। जब वो रिटायर हो जाएंगे तो NOC की जरूरत नहीं है। जो रेड बॉल के उनके कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं काउंटीज के साथ, उनको ECB कह रहा है कि हम नहीं देंगे NOC। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि जो रेड बॉल के प्लेयर हैं, जो व्हाइट बॉल के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, अगर वो पे एज यू प्ले वाले मैच खेलते हैं रेड बॉल के, उनको भी हम NOC नहीं देंगे। जो सिर्फ व्हाइट बॉल के हैं उनको NOC शायद मिल जाए, जैसे जेसन रॉय या एलेक्स हेल्स वगैरह। लेकिन प्लेयर अब इकट्ठे हो गए और यकीनन वो कोर्ट में भी जा सकते हैं और रिटायरमेंट का फैसला। बहुत बहुत शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे, अब्दुल रऊफ हमारे साथ थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अल्लाह हाफिज।